अगर बेटी सवाल पूछ रही है तो माँ आंसर देगी, बट अगर एक बिजनेस पर्सन भी पूछ रहा है तभी भी माँ ही देती है यहाँ पर। यहाँ पर माँ वाली फीलिंग हटती नहीं है। मैं आई हैव टू स्विच ऑफ मोड। उनका माँ फैक्टर बंद नहीं हो सकता। नो, आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम नॉट रेडी टू शेयर माय जर्नी, but it was never my journey in the first place. It was, the journey of my mother who left work 26 years ago and came back at 50. She deserved that recognition. It was the journey of those 70 people who work day and night and they still keep smiling. They deserve the recognition. The way our team celebrated yesterday, when the episode came, we all did a screening in office and हम सबने साथ में देखा. And I think 70 में से 70 लोग शायद रो रहे थे, because they are attached. एक अंदर से फीलिंग होती है एक मदर की कि मेरे को अपने बच्चे के लिए हिम्मत करके खड़े रहना है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वीक पड़ गई तो मेरे से ज्यादा ये पड़ जाएगी. तो मेरे को, एक माँ को ये तो पता ही होता है कि बच्चे के साथ सपोर्ट बन के खड़े रहना है. पिच रेडी करना इतना टफ पार्ट नहीं था जितना लाइक दैट फीलिंग कि अब पिच में एंटर करना है. वो लिटरली 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स का एंटर करने वाले मोमेंट में मुझे लग रहा था कि मैं यहीं से यूटर्न मार के बाहर चली जाऊं वापस. आई कैन नॉट. तो शो में हम देखते हैं कि जब कोई बिजनेस आइडिया के साथ लोग आते हैं तो वो आके पहले तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हेलो शार्क्स, हेलो शार्क्स, हेलो शार्क्स, और अपना आइडिया पिच करते हैं, राइट? तो अगर आप लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, अपना आइडिया, अपना बिजनेस पिच करना हो तो प्लेटफॉर्म इज योर्स. प्लीज इंट्रोड्यूस अस टू हाउस ऑफ चिकनकारी इन योर ओन यूनिक वे. हाउस ऑफ चिकनकारी की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हमारे घर के बेसमेंट से हुई थी, 2 लोगों से हुई थी. एंड चिकनकारी जो है वो एक लखनऊ से आई हुई ऑथेंटिक हाथ की कढ़ाई है जो बहुत डिफरेंट फैब्रिक्स पर करी जाती है. एंड इसको करने वाले बहुत से स्किल्ड कारीगर लखनऊ के आसपास के गांव में बैठकर इस हाथ की कला को प्रैक्टिस करते हैं. 10 लाख से ऊपर ऐसे कारीगर हैं लखनऊ के आसपास के गांव में. एंड हम हाउस ऑफ चिकनकारी के थ्रू, जो एक ई कॉमर्स ब्रांड है, उसके थ्रू हम इस आर्ट फॉर्म, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं. वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी देते हैं. बट मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारा विजन है, हम कारीगरों की मदद करते हुए उसको एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को एक मॉडर्न ऑडियंस के लिए रेलेवेंट बनाते हैं. बिकॉज हम चाहते हैं कि कोई 20 या 22 साल की लड़की भी वो चिकनकारी का कुर्ता पहनने के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि वो उसकी देश की रूट्स है. इट कम्स फ्रॉम द स्किल्स ऑफ द आर्टिसंस इन योर कंट्री. एंड ये हमारी विजन है. एंड ये हाउस ऑफ चिकनकारी है, हमारी वेबसाइट है. हम अपने वेबसाइट के थ्रू चिकनकारी से बने, चिकनकारी के हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स सेल करते हैं, बोथ विमेन्स वेयर एंड मेंस वेयर बोथ. तो पूनम जी, ये जो जोड़ी है आपकी, माँ बेटी की, ये इसकी कहानी क्या है, बैक स्टोरी क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ. कैसे, कब डिसाइड किया कि यार लेट्स बी पार्टनर्स एंड लेट्स बिल्ड दिस? हाँ, ये जब लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ था कि जब ये शी वॉज वेरी मच श्योर कि इनको तो, ये पढ़ाई करके आई थी तो इनको तो ब्रांड बनाना ही था. इनकी रिसर्च चल रही थी, प्रोडक्ट की रिसर्च चल रही थी कि क्या प्रोडक्ट किया जाए, क्या किया जाए. तो वही कोविड के दौरान जब सब तरफ काम नहीं था तो सब परेशान थे. तो उसी परेशानी में जो हाथ के कारीगर हैं, मेरे एक जानकार थे, क्योंकि मुझे इतना पैशन था फैब्रिक के, मतलब सराउंडिंग, मुझे ना एवरी टाइम मुझे कुछ ना कुछ डिजाइन करते रहना अपने से. मेरे जानकार खुद के काम के लिए ही वो कारीगर था, जो वो अभी स्टिल ही इज हियर, वो हमारे साथ है, वो हमारे हेड एम्ब्रॉयडर है यहाँ पे. तो वो मेरे साथ वैसे अपने काम के लिए जुड़े रहते थे. तो उनका कॉल आया कि ऐसे कोई काम नहीं है तो क्या किया जाए. तो मैंने अपनी थॉट शेयर करी, और इनको पता ही नहीं था कि चिकनकारी क्या होता था. तो इनको तो पता ही नहीं था, कृति को. तो मैंने इनसे शेयर करी कि भाई ऐसे हाथ का काम वो जो करता है उसको काम चाहिए, उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा जो मेरी रूट्स में, जो मेरे ब्लड में है, वो मेरे की मैं एवरी टाइम मैं किसी की मुझे हेल्प करनी है बस. तो वो मेरे नेचर में ही था. तो मैंने इनको जाके बोला कि आप कुछ हेल्प कर सकते हैं उसकी. तो इन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी. तो क्योंकि इनका उनका इनकी इनका माइंड वही चल रहा था ना, क्योंकि इनको तो प्रोडक्ट बना अपना चाहिए था. तो इन्होंने रिसर्च स्टार्ट करी. तो अगली रिसर्च ये बताएंगे क्या हुआ. बट या आई मीन, जब हमने स्टार्ट किया अपना जर्नी, तो
ये एक फोन कॉल से स्टार्ट हुआ, बट हमने कैसे डिसाइड किया कि हम साथ में करेंगे, ये एक्चुअली हम दोनों को ही नहीं पता, ये कभी डिसाइड नहीं हुआ था कि हम साथ करेंगे। अगर कोई मुझसे 5 साल पहले पूछता कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बिजनेस पार्टनर होंगी, तो शायद मेरा भाई भी, आई हैव अ यंगर ब्रदर, वो भी हंसता कि ये दोनों साथ नहीं कर सकते काम, सो क्योंकि आप घर में होते हो ऑब्वियसली, तो वो बोलते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। हमने हाँ कभी नहीं सोचा था। आई थिंक God has plans, and the reason why I say that is because मेरी deepest desire थी, like after my brother also went to college and I was in college, so like dad used to go to work, and obviously like mom used to miss us, like क्योंकि she was always a homemaker, so like my deepest wish was that like I really wanted her to like spend her time doing meaningful things, and she did start volunteering. वो volunteer करती थी mom HOC से पहले, तो I used to push her that go volunteer more, like आप volunteer में head बन जाओ वहाँ के, because I wanted her to spend her time not missing us a lot and like meaningfully. So that was my deepest wish for her, and her deepest wish for me was that she manages to make that brand that she's been dreaming about, because I know that she knows about that dream since I was a kid. So वो it's God's plan that जो दो लोग एक दूसरे के लिए शायद इतना सोचते हैं, चाहे साथ काम नहीं कर सकते हो, वो उनको कैसे भी साथ काम करवा देते हैं फिर। ट्रू। बस टेक्नोलॉजी में ये मास्टर है, और हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज में तो टेक्नोलॉजी में मैं आई एम आल्सो लर्निंग, डेली आई एम लर्निंग। मुझे इंस्टाग्राम रील्स ये सब हाँ बहुत अच्छा लगता है, पोस्ट कैसे करना है, रील कैसे। मैं अभी भी एक दिन पूछती I हूँ कि have to वो tell her जाके to delete. She posts all bad photos of us after Ella. आपने नया नया सीखा क्या? गंदी गंदी फोटोज डालना बंद करो हमारी। रोज एक मैं फोटो डिलीट करवाती हूँ, कुछ भी सब कुछ डाल दोगी क्या? So वो पार्ट के लिए बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि हाँ शी इज गेटिंग टू लर्न। आई रिमेम्बर जब शुरू भी किया था, सो बोथ माय लाइक मॉम एंड डैड यूज्ड टू आस्क मी कि क्या कैसे करते हो तुम्हें ऑनलाइन, इन्फ्लुएंसर क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, like and now they get so excited, they follow all the influencers and she sends me reels. So 2 years later मेरे को मेकअप की टिप्स आ रही हैं किसी इन्फ्लुएंसर की। Now I know what is content. now she's shooting content everywhere we go, and she's like content ले रही हूँ तो मैं भेज दूंगी, तुम्हें रील्स डालनी होती है ना सबको। So she is aware now what it is and how you build that story. Unknowingly she's learned a lot about this. अच्छा, एक फिल्म आई थी मैम, पूनम आपने देखा होगा, आकृति आपने भी शायद देखा हो, दीवार। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी कौन सी बात? मैंने बहुत बार दीवार, देखी। राइट? मैं तो दीवार में एक सीन होता है जहाँ पे शशि कपूर और अमिताभ बच्चन खड़े हैं और दोनों में हमारे डायलॉग पास चल क्या रहा है, है। मेरे पास माँ है। हाँ, तो शशि कपूर जो है, ये डायलॉग तो फेमस है ही। शशि कपूर अमिताभ बच्चन से कहते हैं कि अगर एक भाई सवाल पूछेगा तो एक भाई जवाब देगा, और अगर एक मुजरिम सवाल पूछेगा तो एक पुलिस वाला जवाब देगा। ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं कि जब आपकी ऑफिस मीटिंग्स होती होंगी तो क्या होता है कि अगर एक बेटी सवाल पूछ रही है तो एक माँ जवाब देगी, और अगर एक बिजनेस पार्टनर सवाल पूछ रहा है तो एक बिजनेस पार्टनर जवाब देगा। ये तो बहुत बार होता है। ये अगर अगर बेटी सवाल पूछ रही है तो माँ आंसर देगी, बट अगर एक बिजनेस पर्सन भी पूछे तभी भी माँ ही देती है यहाँ पर। यहाँ पर माँ वाली फीलिंग हटती नहीं है। मैं आई हैव टू स्विच ऑफ। उनका माँ फैक्टर बंद नहीं हो सकता। वो ऑफिस में भी माँ फैक्टर तो कॉल करके मुझे याद दिला रही होती है कि लंच खा लिया, एंड हाँ मतलब शी इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे होती हूँ, तो नीचे से फोन करके दवाई खा ली, लंच खा लिया, एंड you're in the middle of a meeting, and this राइट। happens when you're in school and college की मम्मी हमेशा फोन करके पूछती है बेटा खाना खा लिया। ऑफिस में, सेम ऑफिस में तो मत पूछो। एक ही ऑफिस में है। So that mom factor for a mother, I think it's very difficult to get rid of, but I think that's the best part, क्योंकि मेरे लिए I don't think मैं किसी और के साथ पार्टनर कर सकती थी, क्योंकि उनको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुझे करना है। So like so that way I think जो भी लड़ाई झगड़ा कर कर 5 मिनट बाद भी कम बैक, अच्छा चलो रात का क्या प्लान है, अच्छा लंच लंच क्या खाया, like so that only happens with I think your family, and that unconditional love where you will be angry 1 minute but still come back, and when things have to be done you manage to do it. That's awesome. तो अब ये बताएं कि बिजनेस शुरू हो चुका था, प्रॉफिट भी हो ही रहा था, कमाई भी हो रही थी, फिर ये शार्क टैंक में जाने का फैसला ये क्यों लिया, कब लिया? ये बहुत एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
हमारी टीम में एक मेंबर है ध्रुव, एंड उन्होंने बहुत, आई थिंक जान फेब में जब एप्लीकेशंस निकले थे लास्ट ईयर, हमें बोला था कि आप अप्लाई करो, आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, आप करो, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड एट दैट स्टेज हम लोग टीम में भी बहुत लिमिटेड लोग थे, एंड I, had like really big dreams where I wanted to be at the end of the year, and I just kept telling him and like everyone in the team, Ishani heads our marketing, so I kept telling Dhruv and Ishani, they both are after my life. You have to. And I told them ki I don't think I'm ready to share, my story to the world. I'm too scared. Like, I don't know if I can share my life, like my personal, whatever relationship with my mom, and then like the business numbers, like everything is out there. Like, I don't think I'm ready for that. And they kept telling me, you have to. So even my form was filled by Dhruv without telling me. I just got a message, I filled the form. And I उसका ईमेल और नंबर उसका दिया था उसने। 10 months तक सारे ईमेल्स उसको गए पहले, क्योंकि उसका ईमेल था। बट देन इवेंचुअली व्हेन लाइक आई थिंक ओवर टाइम 1-2 महीने मुझे लगा कि आई एम नॉट रेडी। बट over time, as we went into the process of getting selected and everything, तो जब आप मेहनत कर रहे होते हो और आप देख रहे हो कि वो ग्रोथ आ रही है, तो करते करते फिर टीम बढ़ रही है, कैसे 20 लोगों से 40 लोगों से 60 लोग हुए। आई थिंक 2-3 महीने लगे मुझे। ये एक्चुअली शार्क टैंक के किसी सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम ही मुझे हिट करा था, जब आई थिंक हम अपनी स्टोरी उनको पिच कर रहे होंगे एज एन ऑडिशन और समथिंग, that when I was pitching it, it's when I like realized that how important this is to be done. Because I used to think that I'm not ready to share my journey, but it was never my journey in the first place. It was the journey of my mother who left work 26 years ago and came back at 50. She deserved that recognition. It was the journey of those 70 people who work day and night and they still keep smiling. They deserve the recognition. And then it's the journey of, say, the karigars who spend so many hours. It's the journey of everyone, who ever thought that, like, our karigars are calling us and telling us that हमारा कुर्ता आपने national television पे पहुंचा दिया, हमारी family हमें congratulate कर रही है, तो ये journey मेरी थी ही नहीं, ये I am a medium. So when that realization comes ना, then the doubt कि मेरे को अपने लिए मतलब करना है नहीं करना never comes, because then you realize that it's everyone's, like, first and then yours. So that is, I think, the most important realization I had in the process. And then I think, and it was, I think, the best realization I had, because the way our team celebrated yesterday, when, the episode came, we all did a screening in office and हम सबने साथ में देखा. And I think 70 में से 70 लोग शायद रो रहे थे, because, they are attached. So वो मतलब, and if this didn't happen, अगर कोई और इन्वेस्टर आता और शार्क टैंक के थ्रू नहीं आता, तो वो लोग कभी देख ही नहीं पाते, right? The team would never be able to see it. So they got to enjoy and be a part of that first investment we got, and feel it. So I think and post Shark Tank world is amazing. We are celebrating a very good Diwali season in January, so our sales are booming and we are just looking and waiting and just like, so we are very, very grateful, like, so much love from everyone, like, we couldn't have been more thankful what the platform has given to us as people, as a business accepted, but as people the learning is immense. हाँ, नाइस। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। हेलो। हाँ जी पूछ लूं? आपके एम्प्लॉयज पूछ रहे हैं इस साल अप्रेजल कैसा होगा फिर? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। उनको पहले ही बोला था एपिसोड आएगा तो रेडी रहना अप्रेजल के लिए। ये इंटरव्यू से ये क्लिप काट लेना आप प्लीज, ये इंटरव्यू शेयर करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी सबके साथ। ऑलराइट, तो अब पूनम जी, माहौल बन चुका था, निगाहें सबकी आप पर थी, कैमरा भी आप पर था, चारों शार्क्स की नजर भी आप पे थी, और वक्त था पिच का। तो लेट्स टॉक अबाउट द पिच। हाँ, तो पिच डिजाइन कैसे हुआ, क्या सोचा, स्ट्रैटेजी क्या थी, गेम प्लान क्या था? कुछ एवरीथिंग वाज रिटन। मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ, क्योंकि एवरीथिंग वाज, जो भी कुछ बोला गया कुछ पिच में, एवरीथिंग वाज ट्रू। जो जर्नी थी, जो सच था, वो सब ट्रू होता चला गया अपने आप से ना। कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
यहाँ पे, क्योंकि एवरीथिंग वाज ट्रू। कॉल आया था, मैंने इनसे डिस्कस किया था, इन्होंने रिसर्च करी थी, दीज ऑल वर द ट्रू इंसिडेंट्स जो भी हुए। तो उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप इतने विश्वास के साथ, लगन के साथ लगे रहते हो, तो मुझे लगता है कि पूरी एनर्जी आपके साथ ऐसे काम कर रही होती है कि आप कहते जा रहे हो, होता चला जा रहा। मुझे तो लगा कि इतनी इजी होता चला गया। ओके। मुझे तो ये जर्नी मेरी तो हार्ट बीट आकृति, बहुत थी। हाँ मुझे मेरी पता था। मेरी तो हार्ट बीट बहुत तेज शुरू थी। में मेरी भी थी, एकदम से बोलने के लिए, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस चाहिए था इतने सालों के बाद, इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। कभी ऐसे बात ही नहीं करी थी कि एकदम से बड़े हाँ फॉर्मल वे में स्पीच करना है, ऐसा मेरे साथ भी था। लेकिन जी, फिर उसके बाद एक अंदर से फीलिंग होती है एक मदर की, कि मेरे को अपने बच्चे के लिए हिम्मत करके खड़े रहना है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वीक पड़ गई तो मेरे से ज्यादा ये पड़ जाएगी। तो मेरे ट्रू, को, एक माँ को ये तो पता ही होता है कि बच्चे के साथ सपोर्ट बन के खड़े रहना है। तो दैट इज सो ये ट्रू। तो एक था। हालांकि एंड एपिसोड आकृति, में एपिसोड में देखा होगा आपने कि ये वीक पड़ी थी, लेकिन ये है कि चलो वो मोमेंट ही ऐसी थी हाँ, कि दो तो जैसे भी हुआ, लेकिन ये है कि हम्म मेरा यही था, मेरा फोकस फिर हम्म उसी पे था। एक सेकंड के लिए मुझे, जब इनिशियली जब स्टार्ट करना था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर हम्म, उसके बाद मैं अपने आप को बस प्रे करा, मैं कहा हिम्मत नहीं हारनी, इसके साथ हिम्मत करके खड़े रहना बस। जय माता दी। जो सच सच बोलना है, कुछ सोचना नहीं है। नाइस। आकृति, तो बताएं फिर, पिच अब देना है, पिच रेडी करना है। तो पिच, आई थिंक पिच रेडी करना इतना टफ पार्ट नहीं था जितना लाइक दैट फीलिंग कि अब पिच में एंटर करना है। हाँ, वो हाँ लिटरली 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स का एंटर करने वाले मोमेंट में मुझे लग रहा था कि मैं यहीं से यूटर्न मार के बाहर चली जाऊं वापस। आई कैन नॉट। बट एंड व्हेन यू एंटर, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, आपको समझ ही नहीं आता। एंड आई थिंक जो फॉर्मेट है शो का, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बिकॉज उसमें आप झूठ बोल भी नहीं सकते हो, राइट? बिकॉज आपके ट्रू, पास ना कोई पेपर है ना प्रेजेंटेशन है। आप 1-1.5 घंटा अंदर है अगर, तो आपके अंदर का यू कांट हाइड जो आप हो या जो आप बिलीव करते हो, क्योंकि आप किसी प्रेजेंटेशन से पढ़ के नहीं बोल रहे हो जब आप हम्म आंसर कर रहे हो। So that way, the format is such that when the sharks are sitting, the sharks for a reason. You're lying, they will see through you. They know, they're experienced people. And like for us, I think झूठ बोलने वाली बात या whatever story या पिच को डिफिकल्ट वाली बात इसलिए नहीं आती बनाने में पिच को, क्योंकि when you've lived every moment yourself, then it's not difficult because it's all in your head. तुमने एक एक चीज जब खुद करी होती है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ उसको पिच को बनाने में मेहनत है या रिहर्स करने में मेहनत है। मेहनत सिर्फ वो 10 से 15 सेकंड की वॉक का था जिसमें हार्ट बीट 200। that was the toughest, but I think other than that everything was something that we have lived, so it was an amazing feeling. सो बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू, आप दोनों से ही मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए जब ऐसी कहानियां सामने आती है ना, तो आप सिर्फ अपने लिए ही रास्ता नहीं बनाते हो, आप पीछे कई सारे ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक रास्ता खोलते हो, राइट? लेकिन सबके लिए आसान नहीं होता पेपर से एग्जीक्यूशन तक का वो सफर। आइडिया हमारे पास भी होते हैं, पिचेस हम भी ना जाने हजारों पिच लिख के फेंक देते हैं, फिर रीवर्क करते हैं। तो व्हाट इज दैट वन की इंग्रेडिएंट, आपको क्या लगता है, दैट मेक्स अ बिजनेस सक्सेसफुल? In my opinion, I'll tell you two, then she will tell you hers. I think I have two, and the first is, of course, very cliched, that the belief that you will be big. It's as simple as it sounds, but that belief has to be there, क्योंकि अगर विजन ही नहीं है तो वहां पहुंच नहीं सकते. But it's fine. That's still something that बहुत common लोग बोलते हैं. Very, very important is the team. We both have done things सारी खुद से, जब हमारे पास कम टीम थी या हम बेसमेंट से करते थे, हमने हर काम खुद किया है, राइट? लाइक एट दैट टाइम. बट दैट डिसीजन व्हेन यू आर ग्रोइंग, दैट अब ये काम मुझे डेलीगेट करना है किसी और को और मुझे छोड़ना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट इजी. जब आप सब खुद कर रहे होते हो, आपको मन करता है कि इसने ये चीज मेरी पोस्ट में, ये टेक्स्ट ऐसे का ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज आई हैव डन ऑल दैट. एंड detaching yourself from the baby you've built, you're not detaching yourself from the baby, you're detaching yourself from the jobs you're doing to build that baby, is very difficult. आप अगर बच्चे का डायपर खुद चेंज करते हो, एक दिन आके कोई और करेगा, तो
आपके दिल में कुछ होता है, यू नो, दैट्स दैट फीलिंग कि अब किसी और को दे दिया, अब आप कैसे ट्रस्ट कर लो. सो दैट 100% ट्रस्ट ऑफ delegating it on someone and having that faith, be it for her or for me, because हम दोनों ने सारे काम अपने अपने operations और online business में यू नो अकेले करे हैं. एंड दोनों की टीम में अब लोग हैं, और शुरू शुरू में वो हमसे परेशान होते थे क्योंकि वी वर सो इंट्रूसिव, क्योंकि हमसे छूट ही नहीं रहा था. तो वो टीम का डिसीजन कि कब मुझे टीम एक्सपैंड करनी है एंड कब मुझे किसी और. वन थिंग एक्चुअली समवन सेड टू मी, you know, that actually I listened to and implemented. It's one of my friend's friend, and उन्होंने, मैं उनको I think life में 5 मिनट के लिए मिली हूँ. I will definitely tell my friend to forward this interview to them, because he said this to me and I took it so like deeply in my heart that I was like, मैं यही rule follow करूँगी अपनी life में. Like, you know, he told me when we were just started out that, you know, if you ever want to be successful, a successful entrepreneur or a successful leader, whatever you're doing today, 6 months from now, you should not be doing that, because your job is to build a team and delegate that job you're doing today. So every 6 months, whatever you're handling, you need to have someone in your team who's taken over that burden, and you are then moving on to the growth and building the team even more, which made a lot of sense. That अगर मैं अभी भी वही कर रही होती तो मैं कैसे करती, but if I'm focusing on the overall growth of the company with the team, then of course the sky is the limit. Very well said. Yes, पूनम जी. ये तो इतना कुछ तो इन्होंने सब कुछ ही बता दिया. तो टीम के देखो, आपकी अच्छी टीम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना. और वो टीम जो कि देखो अपने आप से, वो टीम को, मेरा फोकस है उस टीम को मोटिवेट रखना, जागरूक रखना कि वो खुद से एक दूसरे की हेल्प करके. और मैं रोज यही करती हूँ, मेरा काम यही है. क्योंकि इनिशियली मैंने जितनी मेहनत करनी थी, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे खड़े होके मैंने पैकिंग भी करी, क्वालिटी चेक भी करा, सब कुछ करा, खुद से बच्चों को सिखाया. इवन ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल हाथ का टांका भी नहीं आता था, मतलब हर चीज उनको सिखाई. लेकिन अब वो टाइम है कि वो सब इतना अपने आप से सब ऑटो पायलट पे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक रोज एक मोटिवेशन कर देना कि आप लोग सब अपने एक दूसरे की सपोर्ट बन के खड़े हो, एक दूसरे की सैलरी निकाल रहे हो, उनको डेली मोटिवेट करना इस चीज के लिए. और किसी तरह की, मतलब हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें सिर्फ कस्टमर के पास हमारी गलत चीज नहीं जानी चाहिए. तो दीज आर द थिंग्स जो है, उनको डेली बेसिस पे मोटिवेट करते रहना और उनको खुश रखना, उनके साथ गपशप करना, खुश रहना. और वो दे आर नाउ माई किड्स, वो फैमिली है मेरी. तो बस यही है कि अब उनकी खुशी के लिए, उनकी खुशियां बढ़ रही हैं, हम उनके साथ बढ़ रहे हैं. बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए देख रहे हैं. सब बच्चे जितने भी आए हैं ये ऑफिस में, टीम में हमारे, तो they all are very happy. Yeah, I think what she wants to say in one word, what is important in our business is the office culture that we really focus on. The office culture is very important. You have to give people the freedom to grow personally, वो सभी and not just, you know, बोलती हूँ, हम बॉस grow your company and treat them as employees. कोई मालिक है. Yeah, अभी तो tell them that you are first and then it's us. हम नहीं है. तो हर एक बंदा है अपना बॉस है. They should grow. Yeah. All right, so बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, आप दोनों से बात करके, and thank you so much for this conversation and congratulations. जितना भी आपको धन्यवाद दूं या बधाई दूं कम होगा, क्योंकि जैसा आपने खुद ही कह दिया है कि ये सिर्फ आपकी नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, पूरे टीम की, हर एक इंडिविजुअल की जीत थी. हमारा फ्यूचर का भी प्लान है. हाँ, तो आप ऐसे ही ग्रो करते रहें. हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है. Thank you so much for joining us on this interview. Thank you so much. And I wish you all the success in your future.